रेड्डी, ये हमारे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। भारत कलसी, ये हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और आप यहाँ पे अभी कहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं? आरपीडी चैनल कोलकाता में, ठीक है। तो आरपीडी चैनल के जोनल हेड कौन है? नेशनल हेड कौन है? नेशनल सेल्स हेड कौन है हमारे? डॉक्टर हेमंत सर, ठीक है। और संदीप आइच हमारे कौन है? जोनल हेड है। श्यामल जना सर कौन है? ये हमारे क्लस्टर हेड है। और गौरंगा सर कौन है? ये हमारे टेरिटरी मैनेजर है, ठीक है। गौरंगा प्रधान और टेरिटरी मैनेजर, ये आप अपना नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट आगे फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगी, उसमें आपको आंसर देना है इनका, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। ओके, अभी आपको, क्योंकि आप जिस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको उस कंपनी का स्टेटस अभी तक पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। कि उस पे इतना ट्रस्ट है जो वो क्यों कर रही है, सबका इतना ट्रस्ट क्यों आ रहा है बजाज कंपनी पे, ठीक है। अभी वो ग्रोइंग कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर सेक्टर में ग्रोइंग कंपनी क्यों जा रही है बजाज एलियंस? बजाज एलियंस की नेटवर्थ कितनी है? 10,785 करोड़, ठीक है। और अभी तक लास्ट लास्ट ईयर तक जो बजाज एलियंस है, इसकी कितनी ब्रांचेस थी? 511%, 511 ब्रांचेस थी हमारे इंडिया में, ठीक है। और अभी नवंबर तक कितनी हो चुकी है टोटल? 570, ठीक है। और 516% क्या है बजाज कंपनी का सोलवेंसी रेशियो, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सोलवेंसी रेशियो क्या होता है, ठीक है। और बजाज कंपनी है जो, इसे वन डे क्लेम अप्रूवल का सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। अभी तक वन डे क्लेम अप्रूवल का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसकी वजह से बजाज कंपनी पे ट्रस्ट है जो वो बढ़ रहा है और ज्यादा, ठीक है। और जो कंपनी है, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है? 99.04%, ठीक है। 99.04% कैसे है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कंपनी के पास एक दिन में 100 फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, क्लेम के लिए, उसमें से जस्ट एक फाइल है जो रह जाती है, वो भी क्यों रह जाती है? उसमें या तो कुछ भी मिस्टेक हो रही है, या फिर उसकी वजह से कुछ भी उनका इंफॉर्मेशन है जो वो मिसिंग है, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ठीक है। इस वजह से वो एक आध फाइल है जो वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसका क्लेम है जो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियो मेनली होता क्या है, ठीक है। ओके, क्या नाम था उनका? नीरज। यस, नीरज, आपने काम किया हुआ है ना इंश्योरेंस सेक्टर में? आप बता सकते हैं मुझे सोलवेंसी रेशियो क्या होता है किसी कंपनी के लिए? ये सोलवेंसी रेशियो है, ये क्या मायने रखता है, ये क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए? मैडम ये क्लेम से जो इन्वेस्टर होते हैं, पॉलिसी होल्डर, जो प्रीमियम पे करते हैं, उनके क्लेम से रिगार्डिंग है ये, लेकिन प्रॉपर मुझे नहीं पता इसका, लेकिन है उन पर ये होता है। ओके, कोई और बता सकता है सोलवेंसी रेशियो क्या होता है? और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए इसका? यस, ओके, कविता, यस बताइए। Ma'am, solvency ratio is that ratio in which a company, it is known that a company can provide that claim on time or not. It is that much capable of providing loan to the customers or the insurers, insured people or not. ओके, यस, विकास, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। यस, बोलिए। हेलो क्या होता है आपके अकॉर्डिंग सोलवेंसी रेशियो? मैडम, बेसिकली ये होता है ना कि कस्टमर को कैसे हम खुश रखें, कि हम उनको ट्रस्ट कैसे कराए कि आप जो इंश्योरेंस हमसे ले रहे हैं, आपको क्लेम 100% ही मिलेगा, यहाँ पर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, ओके, यस मनीष, आप बताइए। मैम, ये ऐसा होता है, ये इंट्रेंसिक वैल्यू होता है एक तरह का, कि हमारे पास इतना वेल कैपिटलाइज्ड है, हम हमारे पास इतना एसेट्स हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं कभी। आप अगर प्रीमियम ले रहे हैं तो आपका पैसा सेफ है एंड सिक्योर है।
जैसे रेगुलेटरी कुछ अमाउंट लेती है सिक्योर, मतलब सेफ फिल कराने के लिए IRDA लेती है, जैसे RBI लेती है बैंक से, वैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू है कि मेरे पास एसेट्स हैं, और जितना लाइबिलिटी होती है उससे ज्यादा हमारे पास एसेट्स हैं, पैसे हैं कि हम कर सकते हैं कभी भी, कितना भी पीक लेवल का कोई भी इशू आ जाए तो हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ पॉइंट। ओके मनीष, वेरी गुड। ओके, आपको अभी म्यूट पे रहिए सब। ठीक है, सोलेंसी रेशो क्या होता है? अभी मनीष ने जैसे कि बताया आपको, सोलेंसी रेशो एक ऐसा रेशो होता है कि मतलब कोई भी, जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जैसे किसी भी कंपनी के कितने भी कस्टमर हैं, ठीक है, उनका जो भी, अगर बाई चांस कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या रहता है कि उसके जितने भी कस्टमर हैं उनका क्लेम है सेट, वो सेटलमेंट हो पाए, क्लेम सेटलमेंट हो पाए हर एक कस्टमर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है सॉल्वेंसी रेशियो में कि ये एक गुड इंडिकेटर रहता है सबके लिए, ठीक है, सब कस्टमर्स के लिए। क्योंकि ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये एक किसी भी कंपनी का जो उसका क्लेम सेटलमेंट, जैसे कि एक मनीष ने बताया, ठीक है, एक तो वो रहता है, एक जो कंपनी रहती है उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, ये जो सॉल्वेंसी रेशियो रहता है, इसका क्या रहता है कि जो IRDA के उसका रूल है कि 150%, वो कोई कंपनी जितना भी बिजनेस कर रही है, अपनी जितने भी इन्वेस्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट की आधार पे जितना भी बिजनेस कर रही है उसका 150% कंपनी, हर एक कंपनी को IRDA के पास रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है, तो आप मान लीजिए मनीष की कोई कंपनी है, ठीक है, तो वहां पे वो उस कंपनी में अपना 100 रुपए का बिजनेस कर रहा है, लेकिन IRDA का रूल क्या है, अगर आप 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं देन आपको 150 रुपीज है जो वो IRDA के पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो 100 रुपए आपके पास इकट्ठा हुआ है आपके इन्वेस्टर की हेल्प से, ठीक है, तो वो जो आपके इन्वेस्टर है वो वो जो आपके इन्वेस्टर है, अगर बाई चांस आपको वहां पे लॉस हो जाता है आपके बिजनेस में, ठीक है, तो आपके इन्वेस्टर जो रहेंगे उनको उसमें कोई लॉस ना हो। आई एम सॉरी। ठीक है, तो वहां पे क्या रहता है कि जो IRDA है उसका रूल है कि अगर आप 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको कोई लॉस ना हो, अगर आपको लॉस हो रहा है आपके बिजनेस में, ठीक है, उनको कोई लॉस ना हो, तो इसलिए आपको IRDA के पास 150 रुपीज रखने पड़ते हैं वहां पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है सॉल्वेंसी रेशियो? जस्ट अ मिनट। ओके, ये जो सोलेंसी रेशो है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इससे एक तो आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जो वो दिखता है, ठीक है, कि कंपनी का भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कितना है, ठीक है। IRD का रूल क्या है कि 150% रखना पड़ता है, लेकिन बजाज अलायंस ने कितना रखा हुआ है? 516%। ठीक है, 516% मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स रखा हुआ है जितना IRD का रूल है उसके आधार पर। और इससे जो कस्टमर्स रहते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है कंपनी में, ठीक है। और जो भी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर बाई चांस कभी कंपनी, अभी तक कंपनी को लॉस नहीं हुआ है, लेकिन बाई चांस कंपनी को कभी लॉस होता भी है, तो कंपनी के पास इतना बफर रखा हुआ है कि वो अपने सभी कस्टमर्स हैं जो उनका क्लेम सेटलमेंट है वो करके फिर से दोबारा इस जितना उसने अमाउंट रखा हुआ है
कि दोबारा से अपना जो अपनी कंपनियों से